बेवकूफ पत्नी। वो रोजाना की तरह आज फिर ईश्वर का नाम लेकर उठी, किचन में आई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया, फिर बच्चों को जगाई ताकि वो स्कूल के लिए तैयार हो सकें। फिर उसने किचन में जाकर चाय निकाली और अपने सास ससुर को देकर आई। फिर उसने बच्चों का नाश्ता तैयार किया और बीच बीच में बच्चों को ड्रेस पहनाई और फिर बच्चों को नाश्ता कराकर उनके स्कूल का रिक्शा आ गया। वो बच्चों को रिक्शा तक छोड़कर आई। वापस आकर मेज से बर्तन इकट्ठा किए। इस बीच पतिदेव की आवाज आई कि मेरे कपड़े निकाल दो। उनको ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल दिए और वापस आकर फिर पति के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। अभी पति के लिए उनकी पसंद का नाश्ता अंडा और पराठा तैयार करके टेबल पर लगाया ही था कि छोटी ननद आई और बोली कि भाभी मुझे आज कॉलेज जल्दी जाना है। नाश्ता उठाकर ले गई और फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वापस किचन में आई कि देवर की आवाज आई, भाभी नाश्ता तैयार हो गया क्या? जी भाई अभी लाई। ये कहकर उसने फिर से अपने पति और देवर के लिए ऑमलेट और पराठा तैयार करने शुरू किए। पति और देवर ने नाश्ता किया और अखबार पढ़कर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उसने मेज से खाली बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए उनका नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों को नाश्ता कराने के बाद फिर बर्तन इकट्ठे किए और उनको भी किचन में लाकर धोने लगी। इसी बीच सफाई वाली भी आ गई। उसने बर्तन का काम सफाई वाली को सौंपकर खुद बेड की चादरें वगैरह इकट्ठा करने पहुंच गई। अब तक 11 बज चुके थे। अभी भी वो पूरी तरह काम समेट भी ना पाई थी कि बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने बड़ी ननद और उनके पति व बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी खुशी सभी को आदर के साथ घर में बुलाया। ननद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करने के बाद अभी वो ननद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज आई कि बहू खाने का क्या प्रोग्राम है। उसने घड़ी पर नजर डाली तो 12 बज रहे थे। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज की तरफ लगी और सब्जी निकाली और दोपहर का 1 बज चुका था। बच्चे स्कूल से आ गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों की ड्रेस उतारी और उनका मुंह हाथ धोकर उनको खाना खिलाया। इस बीच छोटी ननद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज पर खाना लगाया। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो उसने मेज से फिर बर्तन जमा करने शुरू कर दिए। इस वक्त 3 बज रहे थे। अब उसको खुद को भूख का एहसास होने लगा था। उसने हॉटपॉट देखा तो उसमें कोई रोटी नहीं बची थी। तभी पतिदेव घर में दाखिला हुए। बोले कि आज देर हो गई, भूख भी बहुत लगी है। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया और मेज पर खाना लगाया। पति को गरम रोटी बनाकर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अभी वो खाना खिला ही रही थी कि पतिदेव ने कहा कि आज आओ तुम भी खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि आज मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। वह पति के साथ खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसने मुंह में डाला ही था कि उसके आंख से आंसू निकल आए। पतिदेव ने उसके आंसू देखे तो फौरन पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। वे खामोश रही और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में इतनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं। पति मुस्कुराए और बोले कि तुम औरतें भी बड़ी बेवकूफ होती हो, बिना वजह रोने शुरू कर देती हो। धन्यवाद।